आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस और हम इसमें आज बात करेंगे करंट रेशियो की, लिक्विडिटी रेशियो की और स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। ये रेशियो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही रेशियो पूछे जाते हैं, खासकर करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डाटा टर्नओवर रेशियो और आपका आता है एक प्रोप्राइटरी रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो हम खाली इंपॉर्टेंट रेशियो करेंगे और आज हम बात कर रहे हैं पहले करंट रेशियो की और लिक्विडिटी रेशियो की। क्वेश्चन सामने है आपके। Y Limited has furnished the following information regarding its current asset and current liability। वो आपसे करंट असेट और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है और आप लोग सेकेंड ईयर में है तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको पता है करंट असेट में कौन से आइटम आते हैं और करंट लायबिलिटी में कौन से आइटम आते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द आइटम्स विच आर कंसिडर्ड इन करंट असेट्स एंड व्हाट आर द आइटम्स विच आर नॉट कंसिडर्ड इन करंट असेट। सिमिलरली फॉर करंट लायबिलिटी कौन से आइटम आते हैं और कौन से नहीं आते। यहाँ सामने आपको लिख के दे रखा है करंट असेट ये है, करंट लायबिलिटी ये है, बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन टफ वाला आता है वहाँ पूरी बैलेंस शीट दे देते हैं आपको, उसमें से आपको 4-5 रेशियो निकालने होते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा ही दे रखा है करंट असेट करंट लायबिलिटी और पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ईजी करेंगे, तो इसीलिए आपको सामने गिवन है। तो पहला वर्ड है आपका, देखेंगे आप ध्यान से, फर्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कल हमने क्वेश्चन किया भी था कैश फ्लो स्टेटमेंट का और हमने देखा था कैश कहाँ पर आता है आपका, करंट असेट्स के अंदर ही। डेटर्स ये भी करंट असेट में आते हैं, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट में आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी ये भी क्या है आपकी करंट असेट का पार्ट है और इन्वेंट्री तो हमेशा स्टॉक बोलते हैं इसको, कहाँ आती है करंट असेट में। क्रेडिटर्स, डेटर का उल्टा क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेएबल, है ना, ये सारे क्या है आपके लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जो प्रोविजन लिखा हुआ है सारे कहाँ पे आते हैं, करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो सीधा गिवन है सामने यहाँ पे कि आपके 1,08,000 की करंट असेट है और 54,000 की करंट लायबिलिटी है। तो आंसर पहला यहीं से आ गया, 1,08,000 डिवाइड बाई 54,000, 2:1, है ना। अभी करेंगे इसको, अभी खाली देख रहे हैं बस। करंट रेशियो तो हमारा आ गया। अब जब बात करेंगे हम लिक्विडिटी रेशियो की, तो लिक्विडिटी रेशियो में कुछ आइटम ऐसे हैं करंट असेट के जो नहीं आते, खासकर उसमें ये इन्वेंट्री तो कभी नहीं आती। और क्या नहीं आता उसमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट असेट में माइनस कर देंगे स्टॉक और माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमें मिलती है लिक्विड असेट्स। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से तो हमें मिल जाएगा लिक्विडिटी रेशियो। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आपके सामने है बिल्कुल। करंट रेशियो इज इक्वल टू, फार्मूला दे रखा है आपका, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये आपका फार्मूला है, ये आपको याद करना है एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आप लोग इसको सी ए और सी एल भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था करंट असेट कितनी है, 1,08,000, करंट लायबिलिटी कितनी थी हमारी, 54,000। तो हमने डिवाइड कर दिया एक दूसरे को, तो रेशियो आया 2:1 का, ये हमारा करंट रेशियो था। अब हम आते हैं लिक्विड रेशियो पे। लिक्विड रेशियो में मैं आपको बताया था लिक्विड असेट क्या होती है, करंट असेट, ये रहा करंट असेट, माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बैलेंस शीट में हमने देखा था कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस थे ही नहीं, है ना, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस थे ही नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री थी 54,000 की। तो हमने 1,08,000 की करंट असेट में से 54,000 की करंट जो हमारी इन्वेंट्री थी उसको माइनस कर दिया, तो हमें मिल गई लिक्विड असेट। तो ये कितनी मिली हमारे को, 54,000। और आपको याद है लायबिलिटी भी हमारी सेम थी 54,000, तो डिवाइड किया 54,000 को 54,000 से, रेशियो आया 1:1 का। अब मैं आपको इनका मीनिंग बता दूं कि इन रेशियो का मीनिंग क्या होता है। करंट रेशियो ये शो करता है कि जो आपकी एट प्रेजेंट असेट्स हैं जिसको हम आज ही सेल कर दें या 2-3 महीने में सेल कर दें, तो उससे हमें कितना पैसा मिल जाएगा और उस पैसे को हमें जो इस साल होने वाली लायबिलिटीज़ हैं उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, तो क्या उनको हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है कि इस साल अभी हम फटाफट से बिजनेस को सेल कर देते हैं तो जो हमारी करंट असेट वैल्यू कितनी है, उसके वजह से हमें क्या मिलेगा, 1,08,000 रुपये, है ना। और आज ही मान लो जो आपको देनदार है वो आपसे आज ही पैसे मांगने आ जाते हैं, जो करंट लायबिलिटी वाले हैं, तो आपको उनको देने होंगे 54,000 रुपये। तो आपका रेशियो जो आया 2:1 का, मतलब यू हैव 2 टाइम्स द कैश एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ रहे थे कल, तो वो उसमें ये रेशियो काम आता है। तो ये आपको बता रहा है कि आप पे ट्वाइस कैश है एज कम्पेयर टू लायबिलिटी, जो आपकी आज लायबिलिटी है उसका दूना कैश आपके पास है। ठीक है, और मैं क्लास में आपको बताया था कि 2:1 का जो रेशियो होता है वो आइडियल होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। कैश रेशियो टू करंट रेशियो 2:1 का आइडियल होता है और लिक्विड रेशियो 1:1 का आइडियल होता है ना। 2:1 का आइडियल क्यों हुआ, कुछ पार्ट करंट असेट का ऐसा है जो हम रिलाइज ना कर पाए या उसकी वैल्यू कम मिले,
है ना। तो क्या होगा, तो भी हमें कम से कम 54,000 मिल जाए। और लिक्विड का मतलब क्या होता है आपका कि आज ही बेचे और आज मिल जाए। स्टॉक को आज बेचना मुश्किल होता है ना, स्टॉक को आज ही बेच देना बड़ा मुश्किल होता है। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो तो आपको बेच ही नहीं सकते, वो तो आपने पहले एडवांस पेमेंट की है और बिजनेस आपने बंद कर दिया तो वो डूब गया आपका, है ना। तो इसलिए ये रेशो 1:1 का अच्छा माना जाता है कि हमारे पास कुछ भी हो कम से कम 54,000 रुपये तो बचने चाहिए, जितनी इसकी हम पेमेंट उसकी कर दें। तो करंट रेशो 2:1 का आइडियल माना जाता है और लिक्विड रेशो 1:1 का आइडियल आपका माना जाता है। तो नीचे दे रखा है आपका प्रोप्राइटरी रेशो, एग्जाम में या क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताया था कि इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रोप्राइटरी रेशो इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड, यानी कि जो ओनर्स हैं उसके जो पैसा है, जो उसका फंड है वो, एंड टोटल एसेट, और जो टोटल एसेट है मतलब हमने अपने पैसे से कितनी एसेट क्रिएट की है। मान लो हमारी एसेट है 10,000 रुपये की और हमारा अपना पैसा है 1,000 रुपये, मतलब 9,000 की एसेट तो किसी और की है, फिर तो हम डूब ही जाएंगे। मतलब कल को अगर बिजनेस में लॉस होगा तो वो 9,000 रुपये किसके डूबेंगे, किसी और के। तो हमारी फर्म तो दिवालिया निकल जाएगा फर्म का हमारी। तो प्रोप्राइटरी रेशो आपको ये बताता है कि जो फर्म की असेट है उसमें प्रोप्राइटर का यानी कि ओनर का कितना योगदान है। फार्मूला नीचे गिवन है आपको, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर या ओनर्स फंड लिखा भी हुआ है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर तो ओनर ही होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल असेट, जो हमारा पैसा है और जो हमारी टोटल असेट है करंट एज वेल एज फिक्स्ड असेट, उनका टोटल, इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये क्वेश्चन थ्योरी में आपका 2 नंबर में अलग से आ सकता है।